कोई भी देश 24 घंटों के अंदर अपना डिप्लोमेटिक स्टैंड कैसे बदल देता है, 24 घंटों के अंदर यू टर्न कैसे मारता है, ये आज भारत और कनाडा के केस में देखने को मिला है। ब्रिटेन ने ये अमेरिका के प्रेशर में किया है या फिर मजबूरी रही होगी, या वीडियो को एंड तक देखने के बाद बेहतर जज कर पाएंगे। भारत सरकार के एजेंट्स और डिप्लोमेटिक स्टाफ की कनाडा में क्रिमिनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्वमेंट को लेकर जस्टिन ट्रूडो ने ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर कीयर स्टारमर को कॉल करके समर्थन मांगा था। सुबह वाली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि कनेडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो के साथ फोन कॉल के ऊपर बात करने के बाद ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने जो स्टेटमेंट जारी की थी वो बेहद नपी तुली थी और उसमें ब्रिटेन ने कुछ खास नहीं बोला था। भारत को टारगेट करना तो दूर की बात है, उस स्टेटमेंट में भारत का नाम तक नहीं लिया गया था। लेकिन अब 24 घंटों के अंदर ही ब्रिटेन की सरकार की तरफ से एक और स्टेटमेंट आ गई है जिसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सीधा भारत को टारगेट किया है। दरअसल ब्रिटेन के विदेश मंत्रालय की तरफ से भारत और कनाडा के इस पूरे विवाद के ऊपर एक और स्टेटमेंट आई है। स्टेटमेंट में ब्रिटेन के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि कनाडा में इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशंस में जो भी डेवलपमेंट्स हो रही हैं वो काफी सीरियस हैं और हम उनको लेकर कनाडा की गवर्नमेंट के साथ कांटेक्ट में हैं। यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन को कनाडा के जुडिशियल सिस्टम के ऊपर पूरा भरोसा है। हर एक देश की सॉवरेनिटी और कानून का सम्मान किया जाना चाहिए। ब्रिटेन का मानना है कि भारत की सरकार का अगला सही कदम यही होगा कि भारत कनाडा के लीगल जुडिशियल प्रोसेस में कनाडा की सरकार के साथ कोऑपरेशन करे, उनका साथ दे। ये ब्रिटेन की स्टेटमेंट है। ये जो ब्रिटिश गवर्नमेंट की नई स्टेटमेंट आई है इसमें न सिर्फ ब्रिटेन ने भारत का नाम मेंशन किया है बल्कि ब्रिटेन ने भारत को ये भी लेक्चर दिया है कि भारत को क्या करना चाहिए और क्या नहीं। इसके साथ ही ब्रिटेन ने यह भी कहा है कि उनको कनाडा के जुडिशियल प्रोसेस के ऊपर पूरा भरोसा है। यानी कि एक तरह से कहना हुआ कि ब्रिटेन को कनाडा के ऊपर पूरा भरोसा है और कनाडा जो भारत के ऊपर आरोप लगा रहा है उस पर वो कनाडा को सपोर्ट करते हैं। अब सोचने वाली बात है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 24 घंटों के अंदर इतना बड़ा यू टर्न क्यों मारा। मुझे ऐसा लगता है कि अमेरिका के प्रेशर में, क्योंकि अमेरिका तो स्टार्टिंग से इस पूरे मसले के ऊपर कनाडा को सपोर्ट कर रहा है। भारत को कह रहा है कि कनाडा के साथ हम कोऑपरेट करें और इन्वेस्टिगेशन में कनाडा का साथ दें। हमारे विदेश मंत्री जयशंकर सर आज भी एसओ समिट के लिए पाकिस्तान में बिजी थे। हम वेट कर रहे हैं कि जब जयशंकर सर पाकिस्तान दौरे से भारत वापस आते हैं तो वो उस पूरे मसले को कैसे हैंडल करते हैं और कनाडा, ब्रिटेन और अमेरिका को लेकर जयशंकर सर की क्या स्टेटमेंट आती है। अब ये लोग भारत को सलाह दे रहे हैं कि भारत की सरकार को क्या करना चाहिए और ब्रिटेन और अमेरिका जैसे देश जिन्होंने मॉरिशस के चागोस आइलैंड के ऊपर पिछले 50 से 60 सालों से इलीगल तरीके से कब्जा करके रखा था, वहां तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस और यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली दोनों ने ब्रिटेन और अमेरिका के खिलाफ फैसला सुनाया था। अगर ब्रिटेन और अमेरिका को रूल ऑफ लॉ और जुडिशियल प्रोसेस का इतना ही सम्मान है तो उन्होंने फिर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस और यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की बात क्यों नहीं मानी थी? चागोस आइलैंड्स खाली करके मॉरिशस को क्यों नहीं दे दिए थे? और आज भी चागोस आइलैंड को लेकर जो डील साइन हुई है उसमें अमेरिका और ब्रिटेन ने चागोस आइलैंड के सबसे बड़े आइलैंड्स डियागो गार्शिया को अभी भी 99 साल तक अपने पास ही रखा हुआ है। उसके अलावा भी मिडिल ईस्ट में सीरिया से लेकर इराक, यमन और न जाने कितने देशों में अमेरिका, ब्रिटेन और उनके एलाइज की एयर स्ट्राइक्स और हमलों में वहां पर सिविलियन कैजुअलिटीज कितनी हुई हैं, जो लाखों लोग वहां पर मारे गए, उनको कोलैटरल डैमेज कह दिया गया। उसके बारे में तो अभी हम बात ही नहीं कर रहे हैं। इसलिए रूल ऑफ लॉ की दुहाई अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देश ना ही दें तो बेहतर होगा।